फ्रेंड्स, क्लास 11th के कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के मैं डिस्कस आज करूंगा दोस्तों। तो आप आ जाइए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए दोस्तों, और अपने पूरे फुल एनर्जी के साथ पढ़िए, क्योंकि आपने अभी हाई स्कूल पढ़ा है, अब 11th में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आप अभी से पढ़िए और मैं यही कहूंगा आपसे कि आप चैप्टर को देखिए, कौन सा चैप्टर है, उसके बाद आपको क्या पढ़ने हैं, कैसे आपको प्लानिंग करना है पढ़ने के लिए। तो आ जाइए दोस्तों, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कुछ चैप्टर्स में पार्ट 1 में जो केमिस्ट्री में है, इसको आज मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसको देखिए और उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो इसको जरूर लाइक करिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पार्ट 1 है केमिस्ट्री सिलेबस, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का, और इसमें पार्ट 1 में जो चैप्टर है इसको मैं आज डिस्कस करूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी इसको हिंदी में कहते हैं रसायन के कुछ मूलभूत संकल्पनाएं या अवधारणाएं। ओके दोस्तों, यानी कि जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, जैसे मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं, इसके बाद मोल संकल्पना आपको पढ़ना है इसमें दोस्तों, और उसके बाद इसके साथ आपको पढ़ना है इसमें तुल्यांकी भार निकालना, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, ये सारे मतलब रासायनिक गणनाएं जितने भी हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल कैलकुलेशंस, ये सारे चीजें इसमें हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे दोस्तों। और दूसरा चैप्टर है हमारा दूसरा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणुविक संरचना, यानी परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में दोस्तों हम पढ़ेंगे जो एटम परमाणु, ये इसकी संरचना कैसी होती है, परमाणु में परमाणु के कितनी प्रकार की संरचनाएं होती हैं, ये परमाणु के अंतर्गत जितने वैज्ञानिक आए, जैसे रदरफोर्ड का सिद्धांत, जो रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल दिया था, ये सारे पढ़ेंगे, थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे दोस्तों, ये सारे। फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। दोस्तों इसमें मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप जो मतलब एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इसको आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसको लर्न किए रहेंगे तभी आप इस चैप्टर को पढ़ने में आपको मजा आएगा, और मैं आपको समझाऊंगा तो अच्छे से आप इसको समझ सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें तीसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि जो एलिमेंट है उसको कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, एलिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं ये पढ़ेंगे, और उसके बाद जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसको पढ़ेंगे, एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है उसमें क्या पीरियोडिसिटी होती है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज में गुणों में आवर्तीता, तो इसको हम कहेंगे हिंदी में तत्वों का वर्गीकरण, और जो गुण है उसमें आवर्तीता, यानी कि जो तत्व हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, वैज्ञानिक ने अपने तर्क दिए इसमें, और आवर्त सारणी दिए, और आवर्त सारणी में जो तत्व है इसके व्यवस्थीकरण किए, और तत्व को अच्छे से इसको व्यवस्थित किए, उसका वर्गीकरण किए, उसको पढ़ेंगे इसमें दोस्तों। और उसके बाद चौथा चैप्टर है इसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी रासायनिक बंधन या रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, यानी जो रासायनिक बंधन होता है इसमें, जैसे आप पढ़े होंगे ससंयोजक बंध होता है, उसके बाद उपसंयोजक बंध होता है, आयनिक बंध होता है, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं, एटम एक दूसरे से मिलकर के जो मॉलिक्यूल अणु बनाते हैं, ये अणु की संरचना पढ़ेंगे, अणु की संरचना कैसी होती है दोस्तों। अब इसके बाद पांचवा हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, और मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, वैसे तो 5 स्टेट्स अब हो गए हैं जो मॉडर्न टाइम है, और इसमें हम पढ़ेंगे मैटर के स्टेट्स गैसेस एंड लिक्विड्स, और जो सॉलिड है यानी ठोस है इसको हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, और अभी 11th में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस एंड लिक्विड्स। इसके बाद 6वां चैप्टर आ जाता है इसमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी उष्मागतिकी हमको पढ़ना है, इसका प्रथम द्वितीय और तृतीय नियम पढ़ना है। फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम हमें पढ़ना है, इक्विलिब्रियम से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसमें आपको एसिड बेस साल्ट ये वगैरह पढ़ने हैं। इसके बाद इसमें जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ना है, और उसके बाद आपको लिसिटेलिये प्रिंसिपल पढ़ना है, ये सारे चीजें आपको इसमें पढ़ने हैं दोस्तों। आज मैंने आपको ये जो चैप्टर है इसको डिस्कस किया है, और इसके साथ मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको मिलूंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये पहला चैप्टर, रसायन का कुछ मूलभूत संकल्पनाएं।
ये पढ़ाऊंगा आपको। द्रव्य क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, ये सारे चीजें आपको पढ़ाए जाएंगे। रासायनिक गणनाएं भी, न्यूमेरिकल भी पढ़ाए जाएंगे दोस्तों। आप इसको देखते रहिए और आप मुझे अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए दोस्तों। गुड बाय, वेरी गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।